अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे LMS के ऊपर STA 301 की असाइनमेंट अपलोड कर दी गई है। आए देखते हैं इनका सल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम सल्यूशन को बेहतरीन वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम पूरे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक सवाल दे दिया गया जिसके अंदर हमें कहा गया है कि ये ज्योमेट्रिक मीन आपने निकालनी है। ठीक है, एक डाटा सेट दे दिया गया है जो हमारी स्क्रीन के सामने है। 15, 9, 12, 18, 20 एंड 27 एंड 36 एंड 45। सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। हमें कहा गया कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सबसे पहले हम लोग log g इज इक्वल टू समीशन log ऑफ x डिवाइडेड बाई n का इस्तेमाल करते हुए log g निकालेंगे। फिर log g का इस्तेमाल करते हुए हम उसका एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग निकाल के हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगी। यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए सॉल्यूशन किया है। पहले हम लोगों ने x की वैल्यूज़ को जो है एक टेबल में लिख दी है, फिर हमने log ऑफ x कैलकुलेट किया है। यहाँ पर एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार ये है कि इज इक्वल्स टू log और वैल्यू आप लिख देंगे, या जो कॉलम है जैसे ये कॉलम में वैल्यू लिखी हुई थी आपके पास 15, तो वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए तो हमारे पास log ऑफ x कैलकुलेट हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम्स में आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है। H16 ये आपके log कैलकुलेट हो रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको बताया कि देखें फॉर्मूले में समीशन log ऑफ x है, तो हमने log ऑफ x निकाल लिया, लेकिन हमें समीशन करना है। समीशन मीन सम अप करना है, वैल्यू को ऐड करना है। तो मैंने इनको ऐड करने के लिए सम का फार्मूला लगाया है और ये सारी वैल्यूज़ ऐड होके हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करनी। ऑब्जर्वेशन मीन n, हमें n कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। सिंपल ये है कि आप इज इक्वल्स टू काउंट का फार्मूला लगाएं और यहाँ पे इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे रेंज में पास कर देंगे। मतलब H15 से लेके H22 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके बता दो कितनी है, तो हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने एंटी लॉग, अब एक्सेल के ऊपर एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करने का तरीका है, ये तरीका है। इज इक्वल्स टू, करके दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर जो आपका लॉग आया है ना उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर दें, यहाँ पे लिख देंगे। आपके पास ये एंटी लॉग निकल आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हार्मोनिक मीन निकालना था। उसके लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है, इसका सम करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। x निकालने के लिए आपको मास की जो रेंज दी हुई है 55 से लेके 59 तक, इनको आपको ये करना पड़ेगा। पहले तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये 55 प्लस 59, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है, इज इक्वल्स टू ज़रूरी लगाते हैं क्योंकि एक्सेल का ये तरीक़ाकार है कि आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो इज इक्वल्स टू का सिंबल लगाना ज़रूरी है। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 114 आएगा। 114 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। एक्स जो होता है मिड पॉइंट होता है। तो जो पहली रेंज की जो x की वैल्यू है वो आपकी 57 है। सो ऑन आप इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यूज़ निकाल के फिर आप इंडिविजुअली उनको f से मल्टीप्लाई कर f डिवाइड बाई x कर देंगे। फिर आप उनका सम करेंगे और आपके पास सम की वैल्यू निकल आएगी। और आपके पास चूँकि मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू इनको सम करके आएगी, वो अप्रोक्सीमेटली होगी, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, 3 + 9 + 12 + 7 + 5 + 4, ये 40 होगी। n की वैल्यू 40 होगी। और जैसे मैंने बाकी आपको बताया, आप वो करके डिवाइड एंड 40 डिवाइड बाई जो वैल्यू यहाँ पे आएगी सम करके वो आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है। अब यहाँ पे कह दिया गया आपने जो है ना ग्रुप डाटा है आपके पास, आपने डिसाइल निकालना है, 5th डिसाइल। तो ये फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इस तरह से आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स को ना समझ आए वो मुझसे ईज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा वो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।